तो अगर आपको अपनी बाइक का इंश्योरेंस करना है, घर बैठ के आप आराम से अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हो। अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो, या फिर आप न्यू बाइक है आपके पास, ओल्ड हो या फिर न्यू हो, आप न्यू बाइक लेने के लिए जा रहे हो यहाँ से शोरूम से, तो उसका भी आप यहाँ पर इंश्योरेंस खुद से कर सकते हो। आपको किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है कि आप किसी और से यहाँ पर इंश्योरेंस कराओगे, ठीक है। तो आपकी पुरानी बाइक हो या फिर आप न्यू बाइक ले रहे हो, दोनों का इंश्योरेंस कर सकते हो। इस वीडियो में कंप्लीट आपको बता दूंगा, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाना है। वहां से जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा पेज दिखाई देगा, अपना वहाँ पर डिटेल डालनी, मोबाइल नंबर, नेम, ओटीपी आएगा, वो डाल करके सबमिट कर देना। तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या से कर रहा हूँ, एको के थ्रू कर रहा हूँ। तो एको इंश्योरेंस सबसे बेस्ट इंश्योरेंस रहता है, मैं इसी से करता हूँ जब भी करता हूँ, और सस्ता पड़ता है, जबरदस्त रहता है, क्लेम प्रोसेस भी बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आपको इंश्योरेंस करना है, तो अगर आप यहाँ पर अपनी ओल्ड बाइक का यहाँ पर इंश्योरेंस कर रहे हो, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, आपको इंश्योरेंस करना है दोबारा से, ठीक है। और अगर आप न्यू बाइक का कर रहे हो, मतलब अभी जो आप यहाँ पर ये शोरूम में जा रहे हो लेने के लिए, वहां से आप इंश्योरेंस खुद से ही आप करना चाहते हो तो उसका भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको आ रहा है ऊपर एंटर योर बाइक नंबर, अपनी बाइक का नंबर डालने के लिए आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आप रिन्यू कर रहे हो अपना इंश्योरेंस, ठीक है, आपका एक्सपायर हो गया है, तो आपको यहाँ पर अपनी बाइक का नंबर डालना है, चेक प्राइस पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर न्यू बाइक लेने के लिए जा रहे हो शोरूम और आप खुद से ही इंश्योरेंस कर रहे हो, तो यहाँ पर नीचे लिख रखा है जीरो कमीशन बिग सेविंग लुकिंग टू इंश्योर योर ब्रांड न्यू बाइक, यानी कि न्यू बाइक का करना है। तो यहाँ पर आपको चेक प्राइस पर नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना मॉडल सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका मॉडल है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के व्यू प्लान पे क्लिक कर देना है, ठीक है, अगर न्यू बाइक का है। और ओल्ड बाइक का है, यानी कि अपना रिन्यू कर रहे हो आप इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आपको अपना बाइक नंबर डालना है और यहाँ से चेक प्राइस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो दोनों बता दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी सिंपल है सब कुछ। तो जैसे ही आप ओल्ड बाइक का करोगे, रिन्यू करोगे इंश्योरेंस, तो अपने बाइक का नंबर डालने के बाद आपका यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट होकर के आ जाएगा कि आपकी कौन सी बाइक है, और यहाँ पर ये कौन सा मॉडल है, वो कब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका, और जो है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हुआ है या फिर नहीं, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिख रखा है करंट पॉलिसी स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि नोट एक्सपायर्ड, यानी कि होने वाला है, वो एक्सपायर्ड हो गया है या फिर नहीं हुआ है, वो यहाँ पर पूछ रहा है इसमें। अगर अभी आपका एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, अब 10-15 दिन या फिर 2-4 दिन में होने वाला है, तो आपको यहाँ पर नोट एक्सपायर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका हो चुका है एक्सपायर्ड इन लास्ट 90 डेज, यानी कि 3 महीने के यहाँ पर क्या है कि हो चुका है उसको, मतलब 3 महीने के अंदर, या फिर उसका हो गया है 3 महीने उसको, तो आपको यहाँ पर क्या है कि ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर क्या है कि एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आपको ये करना है। 90 दिन से कम हुआ है टाइम अगर इंश्योरेंस एक्सपायर को, तो आपको बीच वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 90 दिन से ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर आपको नीचे थर्ड वाला कर देना है, एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज है वो। अब नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ से व्यू प्लान पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो न्यू बाइक रहेगी उसका क्या रहेगा और ओल्ड का क्या रहेगा। देखो, जो यहाँ पर ओल्ड बाइक यानी कि आप रिन्यू करने के लिए जा रहे हो इंश्योरेंस, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट प्लान टेन्यूर। आप 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का, 3 साल का इंश्योरेंस ले सकते हो, वो उस पर डिपेंड करेगा आपको कि आपकी क्या नीड है यहाँ पर, ठीक है। आपको 1 साल का लेना है, फिर 2 साल का लेना है, ठीक है। तो जितना बढ़ाओगे उतना ही फिर वहाँ पर वो प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका। अब यहाँ पर है इसमें देखो 1 ईयर मैंने सिलेक्ट कर लिया इसमें, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला है ये कॉम्प्रहेंसिव प्लान है इसमें, और नीचे है थर्ड पार्टी प्लान। आप थर्ड पार्टी लेना चाहते हो फिर कॉम्प्रहेंसिव, यानी कि इनमें क्या फर्क होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो 1 ईयर का मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कॉम्प्रहेंसिव, तो इसमें क्या क्या कवर होगा हमारा, मोर डिटेल्स पर आपको जाना है, क्लिक करना है, पर जाना है। एक्सीडेंट हो जाता है आपकी बाइक वगैरह का, डैमेज हो जाती है आपकी बाइक, ठीक है, और जो सामने वाला बंदा है उसकी भी हो जाती है, तो दोनों को कवर मिल जाता है। फायर, यानी कि आग वगैरह में कहीं पर आपकी जल गई बाइक, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। चोरी हो जाती है आपकी बाइक, तो वो भी कवर हो जाता है इसमें। और यहाँ पर लिखा है क्लेमिटीज, यानी कि कुछ ऐसा कुछ डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि भूकंप आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो अर्थक्वेक आ जाए और सुनामी आ जाए, तो उसमें आपकी बाइक का जो भी लॉस होता है वो भी रिकवर हो जाता है, यहाँ पर रिफंड मिल, मतलब उसका भी क्लेम मिल जाता है। और थर्ड पार्टी इंजरी डेथ इसमें यहाँ पर, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो गया किसी बंदे के साथ, उसका क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसको उसकी डेथ हो गई अगले बंदे की जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका भी यहाँ पर लिखा है इसमें कि कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑफर्स इंजरी, यानी कि चोट लग गई या फिर डेथ, ठीक है, वो दोनों है इसमें। पर कंपनसेशन टू द थर्ड पार्टी इफ दे आर इंजर्ड और डाई इन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग योर बाइक, यानी कि आपकी बाइक उसमें इन्वॉल्व है और उनको कुछ चोट लग गई है, इंजरी हुई है या फिर डेथ हो गई है, तो वो उसमें क्लेम मिल जाता है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी है इसमें यहाँ पर, यानी कि जो थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस है उसमें वो आपको कंप्रहेंसिव में मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी है इसमें, यानी कि कवर डैमेजेस काउज्ड बाय योर बाइक टू थर्ड पार्टी व्हीकल्स और प्रोपेरिटी, यानी कि आप यहाँ पर मतलब आपके थ्रू किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो दूसरा बंदा है उसको क्लेम मिल जाएगा उसकी बाइक का, ठीक है।
और आपको तो मिल ही जाएगा अगर आपके पास कॉम्प्रहेंसिव है। तो अगर आप ओनली थर्ड पार्टी लोगे तो फिर आपका किसी के साथ एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ उसी को क्लेम मिलेगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए कॉम्प्रहेंसिव सबसे बेस्ट है, आपको भी क्लेम मिलेगा, उसको भी यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा। और नीचे इसमें यहाँ पर रेड कलम देख सकते हो, व्हाट्स नॉट कवर्ड, यानी कि क्या कवर्ड नहीं है इसमें। यहाँ पर लिखा है कि नॉन एक्सीडेंटल डैमेजेस डजेंट कवर नेचुरल वियर एंड टियर पार्ट ऑफ लाइक टायर ट्यूब इंजन, ये क्या है कि घिसते रहते हैं, तो ये यहाँ पर इसमें कवर नहीं होंगे। और फिर ऐसे में यहाँ पर अनलॉफुल यूज़, यानी कि आप यहाँ पर दारू पी करके गाड़ी चलाते हो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका वोलेशन करते हो, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर ये क्लेम नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो सब कुछ चीज़ें रहती है। तो कॉम्प्रहेंसिव प्लान ये होता है इसमें। अब नीचे जाओगे, ये है थर्ड पार्टी जो कि आपको कॉम्प्रहेंसिव में मिल जाता है। तो इसका 714 रुपये का प्राइस है, सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो थर्ड पार्टी में क्या है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपकी जिसके साथ यहाँ पर एक्सीडेंट होगा सिर्फ उसी को पूरा कवर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉम्प्रहेंसिव लेना, बाकी आपकी मर्जी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव में आपका भी यहाँ पर क्लेम हो जाता है और अगले बंदे का भी हो जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी भी इसमें मिल जाता है। तो जो आपको लेना है वो आप यहाँ पर ले लेना। एक देखो, 1 साल का कितने का पड़ रहा था मुझे, 819 का, 2 साल का मुझे 1600 का पड़ेगा, और 3 साल का मुझे यहाँ पर 2300 का पड़ेगा, 2361 रुपये का, ठीक है। प्लस 18% GST है इन पे प्राइस पे। तो जैसे कि 1 साल का है, मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पर बोल रहा है इसमें कि सिलेक्ट ऐड ऑन्स, यानी कि कुछ और आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप यहाँ पर ले सकते हो, 15 लाख तक का आपको अप टू यहाँ पर क्या है कि वो कंपनसेशन मिल जाता है। पिलियन राइडर का ले सकते हो, और हेलमेट प्रोटेक्शन ले सकते हो आप इसमें यहाँ पर। और नीचे इसमें कंज्यूमेबल कवर 4 रुपये का है, ये ले लेना। लोगों तो नट बोल्ट वगैरह के है, ठीक है, यानी कि कोई नट बोल्ट वो लगाते हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है, अगर आप न्यू बाइक के लिए यहाँ पर ये कर रहे हो, तो न्यू बाइक के लिए आपको और भी ज़्यादा इसमें क्या है कि वहाँ पर वो दिखाता है आपको ऐड करने के लिए। देखो ये हमारी न्यू बाइक का है यहाँ पर। तो न्यू बाइक में क्या करना रहता है, और हाँ एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, यहाँ से बैक जाता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है इस पर सिलेक्ट करते हो तो ऊपर लिख रहा है आपको IDV वैल्यू। तो IDV वैल्यू पर एडिट पर क्लिक करना, इसको फुल कर देना है। ये क्या होती है, ये होती है कि जब आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको जो क्लेम है वो कितने तक का मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो है यहाँ पर। तो इसको आप क्या है कि फुल कर देना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना। अभी आपका यहाँ पर सेट हो चुका है पूरा कि आपकी जो यहाँ पर रहेगी वैल्यू, जो आपको क्लेम मिलेगा तो वो उसकी उतनी वैल्यू रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये होती है हमारे IDV वैल्यू। तो ऐसा करके रहता है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये ओल्ड बाइक के लिए रिन्यू कर रहे हो, और जो न्यू बाइक के लिए वो यहाँ पर ये है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें 0 डेप्रिसिएशन कवर रहता है। देखो कुछ जो पुरानी बाइक रहती है उनमें भी आता है, क्योंकि मैंने जो भी नंबर डाला था बाइक का वो क्या है कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, फिर होने वाले हैं समथिंग, तो उसमें वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, शायद कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो न्यू बाइक का ये है, जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट एड ऑन्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 0 डेप्रिसिएशन का रहता है। 0 डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब आपका एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, अब जितना भी उसमें खर्चा आएगा आपको खुद की जेब से कुछ भी देना नहीं है, 1 रुपया नहीं देना है आपको अपनी जेब से। जो भी होगा वो कंपनी सब कुछ मैनेज करेगी, ठीक है। अगर आप इसको टिक नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, आपको पहले अपनी जेब से भी देना पड़ सकता है, देन फिर वो कंपनी आपको दे देगी, ठीक है। तो ऐसा करके क्लेम होता है इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है कि न्यू बाइक के लिए आपका ये सब कुछ है। अभी नीचे और भी कुछ है इसमें, और आप देख सकते हो अगर आपको कुछ करना है। अब नीचे है इसमें यहाँ पर रिटर्न टू इनवॉइस, यानी कि आपकी क्या है कि जो बाइक है चोरी वगैरह हो जाती है तो जो उसका ऑन रोड प्राइस आपने लिया था, जितना भी ऑन रोड आपको पड़ी थी सब कुछ, इंश्योरेंस एंड RTO सब कुछ लगा करके, तो उतना ही क्लेम आपको मिल जाएगा अगर आपकी बाइक चोरी वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो वो है यहाँ पर इसमें। बाकी और सब कुछ है इसमें, इंजन प्रोटेक्शन वगैरह भी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें कुछ ऐड कर ले रहा हूँ, और यहाँ से फिर हम करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक। और यहाँ पर चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर फिर आपको डालनी है अपनी डिटेल, अपना फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका आ जाएगा, पिन कोड डालना है, और GST नंबर अगर है तो डाल देना, ठीक है। वो फिर आपको बैक मिल जाएगा, कैशबैक वगैरह जो भी रहता है। अब यहाँ पर जाओगे, OTP डालोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी ये रिव्यू कर लो एक बार अपनी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपनी बाइक दिख जाएगी, आपकी बाइक का नेम और बाइक बंडल प्लान दिखेगा, और आपकी ईमेल आईडी नंबर सब कुछ दिखेगा। नीचे 18% GST दिखा देगा, और जितना आपका अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट हमारा 9,790 रुपये हो रहा है, इंक्लूडिंग GST लगा करके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या है कि पे नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से मैं पे पर क्लिक करता हूँ, अपने गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी फिर आपको ये पे कर देना है इसमें, ठीक है। तो ये प्लान है, और नीचे आपका पेमेंट मेथड आ जाएगा। गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी सिलेक्ट करके, वॉलेट से भी कर सकते हो, अगर आपको वॉलेट से करना है तो वॉलेट से कर लेना, अमेजन पे वॉलेट भी है इसमें। तो ये करके यहाँ से आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपनी UPI ID डालता हूँ, देन UPI से मैं यहाँ पर इसमें पे कर दूँगा, ठीक है। तो ये चलिए
ये मैंने कर दिया यहाँ पर पे करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आपसे, अगर आपकी न्यू बाइक है तो आपका चेसिस नंबर पूछेगा और नीचे यहाँ पर पूछेगा पॉलिसी स्टार्ट डेट, ठीक है, यानी कि कब से आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है। तो जिस दिन आप इंश्योरेंस कर रहे हो उसी दिन की आपको डेट यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। जो आपकी ओल्ड बाइक रहेगी, जो आप इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हो, तो उसमें चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ वो अपने आप ले लेगा, नहीं लेगा तो आपको डाल देना है आपकी आरसी के उस पर रहता है, आपके आरसी पर रहता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पर रहता है वो, तो वहाँ से आप उसमें वो डाल देना चेसिस नंबर अपना, ठीक है। ज़्यादातर ये चेसिस नंबर क्या है कि न्यू बाइक में पूछता है, तो यहाँ पर मैं अपना चेसिस नंबर डाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी क्या है कि न्यू बाइक थी। नीचे पॉलिसी स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो पॉलिसी स्टार्ट डेट आपको वही डालनी है जब आप इंश्योरेंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, आपको केवाईसी करनी है, देन आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आपकी सिर्फ ये आधार कार्ड की नीड पड़ेगी इसमें यहाँ पर, और पैन कार्ड की। तो ऊपर पूछ रहा है इसमें, आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको बाद में कर सकते हो चाहे तो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको कर लो एकदम से, मतलब झंझट ही खत्म होगा। तो आपको ऊपर वेरीफाई पैन है और नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है जो पैन कार्ड के साथ लिंक है वो वाला डालना है, ठीक है। नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, उस पर एक ओटीपी आएगा जो आपके पैन कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर है। आने के बाद यहाँ पर देखो केवाईसी यहाँ पर आपकी वेरीफाई हो चुकी है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, देन ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो हमारी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी पॉलिसी आ जाएगी। तो यहाँ से आप गो टू अकाउंट पे क्लिक करके भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर क्या है कि प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है एको नाम से प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एको इंश्योरेंस, देन इसको ओपन करना है और उसी मोबाइल नंबर से जिससे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर इंश्योरेंस किया था, उससे यहाँ पर आकर के आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, अपना फुल नेम डालना है, अगर आपका यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हो तो डालने के बाद अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, बाइक, ये सब कुछ डाल देना आपको जो भी है, ठीक है। देन यहाँ पर सेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको जाना है ऊपर योर पॉलिसीज में, योर पॉलिसीज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको दिख जाएगा कि आपकी हो चुकी है। देन यहाँ से आप अगर आपकी न्यू बाइक है तो यहाँ पर जाकर के फिर आपको एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको इंजन नंबर डालना रहता है, इसमें अपना इंजन नंबर डाल देना। एडिट पर क्लिक करके यहाँ से आप इंजन नंबर डाल देना, अगर आपकी क्या है कि न्यू बाइक है तो इंजन नंबर डालने के बाद ऐड पर क्लिक करना, तो आपका ये हो जाएगा। फिर अपनी पॉलिसी यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपका जो निकलेगा वो पीडीएफ आप उनको भेज देना शोरूम वाले को, अगर न्यू बाइक है तो, ठीक है। अगर आपकी ओल्ड बाइक है, आप रिन्यू कर रहे हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस यहाँ पर दिखेगा, आपका जो भी आपको दिखाना होगा आप वहाँ पर दिखा सकते हो, जहाँ पर भी नीड होगी उसकी, ठीक है। देन यहाँ पर आप फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐसे ही करके ऐड कर सकते हो अपना, न्यू बाइक है तो। और ओल्ड बाइक का तो सिंपल ही है बस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पर ये करना रहता है बस, बाकी बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है भाई, ठीक है। तो ये सब कुछ रहता है यहाँ पर इसमें, तो ऐसे करके आप अपना इंश्योरेंस कर सकते हो। और बाकी कुछ दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना सिंपल रहता है यहाँ पर आपको इंश्योरेंस करना खुद से। अब दूसरे के बंदे के पास जाते हो आप, तो वो कमीशन भी यहाँ पर लेता है अपना, और आपका इंश्योरेंस करता है, तब जा करके आप खुद से ही कर सकते हो, आपका कमीशन भी बच जाएगा और यहाँ पर आपका इंश्योरेंस हो जाएगा घर बैठे बैठे, ठीक है। न्यू बाइक का कर लो चाहे ओल्ड बाइक का कर लो, दोनों मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, दोनों का प्रोसेस सेम है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बस उसमें चेसिस नंबर आपको डालना रहता है बस, और ये इंजन नंबर डालना रहता है, और कुछ नहीं है। ओल्ड बाइक का तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। न्यू बाइक का दोनों का सेम ही है। जो न्यू बाइक का इंश्योरेंस कैसे करना है उसके ऊपर मैंने फुल कंप्लीट वीडियो बना रखी है, इधर आई बटन में दे दूंगा, फिर इधर एंड स्क्रीन पर आपको ऊपर वाली वीडियो मिल जाएगी, इसको जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, कमेंट में अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।